हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त उद्देश्य, सर्टिफाइड टैरो मास्टर, सर्टिफाइड शामानिक आर्ट लाइफ कोच, सर्टिफाइड रेकी प्रैक्टिशनर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, 2 सेट ऑफ टैरो कार्ड्स हैं। तो आपने हेडिंग देख ही लिया होगा जिस तरीके से आज हमने वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर 2 सेट ऑफ टैरो कार्ड्स हैं, जिससे कि हम आज ये पता लगाने वाले हैं कि आपकी जो क्रश है उनका करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लस वो आपके बारे में सोचती हैं या नहीं सोचती। क्योंकि तभी आपको पता लग पाएगा कि ये एक तरफा प्यार क्या रंग लाएगा। अगर हम एक तरफा प्यार लेकर ही आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी लव वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं खो बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये सिचुएशन क्लियर करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में एक्चुअली क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। उसी के बेसिस पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। आप मेरे सामने ये कैंडल भी देख रहे हैं जो चल रही है, ये हमारी खुद हमने प्रोड्यूस करी है, हमने बनाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से ये चल रही है, क्योंकि इसमें सोया वैक्स है प्लस इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं। सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं इस पूरी कैंडल के अंदर, सोया वैक्स प्लस एसेंशियल ऑयल। तो उसी के साथ ही ये जो अपना आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही सबसे पहले जो है हमारे पास में लाइट शेयर टैरो कार्ड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे सामने, उससे हम पता लगाएंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। ये जो आप मेरे सामने टैरो कार्ड्स देख रहे हैं, इससे हम पता लगाएंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। जो दूसरा मेरे सामने टैरो कार्ड का सेट ऑफ देख रहे हैं, उससे हम पता लगाएंगे कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं कि या नहीं सोचते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने भगवान को याद करें, अपने लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स मांगें, ताकि आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और इस सेशन के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर आपको सही रास्ता मिल पाए, ठीक है। आई गेस सबने सोच लिया होगा, सभी ने अपने अपने क्रश के बारे में सोच लिया होगा। जो जिसको भी वो अपना क्रश मानते हैं उनके बारे में उन्होंने सोच लिया होगा। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद अपने क्रश को महसूस करें, अपने क्रश को देखने की कोशिश करें, उनका चेहरा, उनकी स्माइल। और इसी के साथ ही तो एक बार मैं सभी चीज़ें एक बार हटा करके हम अपना फर्स्ट सेट ऑफ टैरो कार्ड्स चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 2 कार्ड्स निकाले हैं, कार्ड नंबर ए, कार्ड नंबर बी। तो हम इसमें से अब चेक करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। जिन्होंने भी कार्ड ए सेलेक्ट किया है, सबसे पहले हम उनके लिए चेक करते हैं। कार्ड नंबर ए, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बहुत ही मैं कहूँगा कि क्लियर कट टैरो कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं वो अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त हैं। या कहें कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी करंट फीलिंग जो है ये कह रही है कि अभी वो तैयार नहीं है चीज़ों के लिए। मे बी वो आपको पसंद करते हो थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जो है वो जो आप फीलिंग उनके मन में चाह रहे हैं वो अभी आने में अभी समय लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि उनको कोई और भी पसंद हो। तो इसी के साथ ही वो कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज अभी दिखाई दे रहे हैं। करंट फीलिंग उनकी यही कह रहे हैं कि वो अभी डाउट में हैं खुद भी कि उनको आप पसंद हो या नहीं, क्योंकि ये बता रहा है कि आपके लिए भी उनके मन में जगह है। वो चीज़ों को कंपेयर कर रही हैं, एक तराजू में तोल रही हैं। मे भी हो सकता है किसी और पर्सन का नेचर भी कहीं ना कहीं जज कर रहे हो और आपका भी नेचर जज कर रहे हो। तो इसको लेकर के हम ये समझ सकते हैं कि हमें अभी चीज़ों में समय लगेगा। हमें कम्युनिकेशन के साथ हमें अपने नॉर्मल तरीके से बात को रखना चाहिए। अभी हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमें जो है हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना है। हमें नॉर्मली वैसे ही एक तरह से फ्रेंड की तरह ही उनसे अभी रहना है। हमें जल्दबाजी चीज़ों में नहीं करनी। ये एक नॉर्मल कार्ड आया है, एक पॉजिटिव कार्ड तो मैं नहीं कह सकता कि पॉजिटिव कार्ड है, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होप हमें इसमें दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करते हैं कार्ड नंबर बी की। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर बी सेलेक्ट किया है अपनी क्रश की करंट फीलिंग्स जानने के लिए, ये कार्ड उनके लिए है द फूल। ओके, तो चीज़ें कुछ इस तरह से आपके क्रश के लिए आई हैं। मुझे लगता है वो भी आपको एक तरह से पसंद करती हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत ही पसंद है, ऐसा मुझे लगता है। द फूल का कार्ड है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको मूर्ख बना रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि वो
समय की मतलब जब वो आपके साथ होते हैं वो समय को भूल जाते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं दूसरी अपनी लाइफ की, वो सब कुछ हटा करके वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। ये एक पॉजिटिव कार्ड है आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो एक पॉजिटिव कार्ड आया है द फूल का कार्ड, जो कि कहता है आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा ही भावनाओं में ना बह जाएं। यहाँ पर जो है टैरो कार्ड ये स्पेसिफाई करता है कि जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि उन्हें प्रपोज किया जाए या फिर उन्हें उन तक अप्रोच किया जाए उन्हें, तो यू कैन गो फॉरवर्ड। पॉजिटिव कार्ड हमें दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोशिश करें उन्हें अप्रोच करने की, एटलीस्ट एज अ फ्रेंडशिप की तरह से आप बात करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से आप जो है अपने प्यार की बात करना, मुझे लगता है कि इस कार्ड के थ्रू थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको जल्दबाजी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कार्ड कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस की बात कर रहा है। अगर बात करूँ मैं कार्ड ए को कंपेयर करते हुए, तो आपके लिए ये कार्ड ज़्यादा पॉजिटिव है। तो कार्ड नंबर ए कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कार्ड नंबर बी जो है वो कह रहा है कि आपको थोड़ा ही समय लगेगा अपनी और अपने क्रश की फीलिंग्स को एक करने में। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, एक टैरो कार्ड का सेट है जिसे हम राइडर वेट टैरो कार्ड भी बोलते हैं। अब हम इसमें से चेक करते हैं, इसमें से 2 कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड नंबर ए, कार्ड नंबर बी। अब हम चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अभी हमने उनकी करंट फीलिंग्स तो जान ली हैं कि उनकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, लेकिन अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं आप हो या नहीं हो। तो शुरुआत करते हैं कार्ड नंबर ए से। कार्ड नंबर ए हम देखते हैं क्या आया है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पहले जो कार्ड आया था कार्ड नंबर ए, जिन्होंने भी चूज़ करा था वो हमने देखा था 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये भी कार्ड हम देखेंगे पेंटिकल्स की कैटेगरी का ही आया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उनकी आपके साथ कोई ज़रूरतें भी जुड़ी हुई हैं। मे भी हो सकता है कि आप उनके सब्जेक्ट में उनकी हेल्प कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि वो आप किसी विषय में जो है आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करते आए हों पहले भी और अभी भी। जुड़ाव दिखाई दे रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ आप दोनों का। तो इसी के साथ ही ये टैरो कार्ड जो है एक पॉजिटिव कार्ड आया है, जो ये बताता है कि हाँ, उनके मन में, उनके माइंड में आप कहीं ना कहीं हैं, और आपकी उन्होंने अपने मन में एक अलग ही जगह बना करके रखी हुई है, जो मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी आपकी क्रश हैं, हो सकता है कि बचपन में आप जो हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हों, खेलते हों, पढ़ते हों, या मुझे ऐसा लगता है आप बहुत एक दूसरे को एडमायर किया है बचपन में। कहीं ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है जो कहता है कि हाँ, उनके मन में आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ही स्पेशल जगह पे आप उनके मन में हैं। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कार्ड आया है, जो कि यहाँ पर डॉग्स भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके क्रश के पास भी डॉग्स हों, या फिर कोई एक पेट हो जो कि वो पाल रहे हों। साथ में उनको ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये कार्ड इस वजह से भी आया हो कि वो एनिमल लवर हैं, और ये भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के जुड़ाव का, कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एनिमल्स को प्यार करते हों, आप दोनों को ही एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हों। ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एनिमल्स की बातें या एनिमल्स को लेकर के कभी ना कभी आप टॉपिक अगर आप उनके साथ छेड़ोगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। आप उस तरह से भी उनसे आगे अप्रोच कर सकते हैं। एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि बता रहा है कि हाँ, उनके मन में आपके लिए एक स्पेशल जगह है और आप जो है आगे बढ़ सकते हो। अपने प्यार की जो फीलिंग्स हैं आपके मन में, उनके लिए फीलिंग्स जो हैं जो बहुत ही प्यारी प्यारी हैं, उन्हें अप्रोच करने का सोच सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम चेक करते हैं नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी एक टैरो कार्ड जो है वो मुझे लगता है कि
उनको जो लोग भी इस कार्ड का वेट कर रहे थे शायद उनको पसंद नहीं आएगा। मुझे लगता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं सोच तो है, बट मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी कोई स्पेशल सोच है, या आपका जो क्रश है वो आपके बारे में सोचता तो है बट उसके मन में इतना कुछ पॉजिटिव सेंस नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपकी लड़ाई हुई है, या फिर कोई ना कोई ऐसी डिबेट हुई है, या फिर कोई ना कोई ऐसा बातचीत हुई है जो उनको शायद पसंद नहीं आई हुई है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे गुस्सा भी हैं और आपसे नाराज़ भी हैं। तो मुझे लगता है कि इस कम्युनिकेशन के गैप को आपको सबसे पहले भरना चाहिए। आपको बातें करनी चाहिए, रीज़न ढूंढने चाहिए बात करने का, कोई स्टडी रिलेटेड या फिर किसी और विषय से संबंधित आपको एटलीस्ट बात शुरू करनी चाहिए, जिससे कि आप उनके मन की बात को जान सको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है वो बोलता है कि सामने वाला जो आपका क्रश है वो कहीं ना कहीं नाराज़ है, या फिर उसका दिल टूट गया है, या कोई ना कोई ऐसी परेशानी उनके मन में है आपको लेकर के। अभी का जो करंट सिनेरियो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट करते हों कि आप बात करें बट आप बात करते नहीं हैं। आप हो सकता है कि दूसरी चीज़ों में उलझे हों। इसी के साथ ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन का गैप फिल करना ज़रूरी है। आपको अपना एग्रेशन जो है कम करना चाहिए, आपको अपना गुस्सा कम करना चाहिए, आपको अपना चिड़चिड़ापन, सेंसिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा आपने अपने मन में क्रिएट कर रखी है, उसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए आपको सबसे पहले, और उसके साथ ही आप आगे बढ़ें। तो द फूल का कार्ड सबसे पहले जो हमारे पास आया था करंट फीलिंग्स को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, और ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉजिटिव हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये ऐसा कार्ड आया है कि आपको सबसे पहले अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए, तभी जा कर के आप जो है आगे एक तरफा प्यार को आगे बढ़ा सकते हैं। सामने वाले के मन में भी प्यार जो है उसका जो बीज है वो बो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अपने नेचर को सबसे पहले चेंज करें, उसी के बाद ही जो है आप अपना लाइफ में अपने क्रश को लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था मुझे लगता है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा आप आज की वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार मेरे चैनल को गो थ्रू ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने रेमेडीज़ भी दे रखी हैं। तो आप जाइए मेरे चैनल को देखिए, और वहाँ पर जो रेमेडीज़ दे रखी हैं आप वो करिए, क्योंकि सिर्फ प्यार ही नहीं, हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। लाइक एग्ज़ाम्स हो गए, लाइक करियर हो गया, हमारी फैमिली हो गई। अगर हमारी लाइफ में वो ख़राब चल रही हैं तो हम वो रेमेडीज़ करके वो उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और स्पेशली हमारी लव लाइफ को भी हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार गो थ्रू करिए मेरे शॉर्ट्स को, मेरे YouTube की वीडियोस को। तो दोस्तों, मेरे सामने आप देख रहे हैं लव एट फर्स्ट साइट क्रिस्टल ब्रेसलेट, जिससे हम अपनी लव लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। हम अपने अंदर एक अट्रैक्शन की पावर को क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने आप को मैग्नेट बना सकते हैं, जिससे हम सामने वाले को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है जिसमें 3 क्रिस्टल्स की शक्ति है, जिसे त्रिशक्ति ब्रेसलेट भी हम कह सकते हैं। इसमें एमेथिस्ट है, इसमें रोडोनाइट है, इसमें रोडोक्रोसाइट है। अगर मैं इसको टोटली कहूँ तो एक लव एट फर्स्ट साइट का नाम मैंने इसी ब्रेसलेट को दिया है, इसी थीम पर, क्योंकि ये हमारे को लव मैग्नेट बनाता है। तो आपको अगर अपनी लाइफ में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको क्रिस्टल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको रिकमेंड कर दूंगा, और इवन अगर आप कहोगे तो मैं आपको बनाकर भी दे दूंगा। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक कैंडल भी है जो कि मैंने खुद बनाई है एसेंशियल ऑयल और सोया वैक्स की मदद से, जिसमें और कुछ भी नहीं है, ना कोई कलर है, ना कोई केमिकल हमने इसमें यूज़ किया है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये कैंडल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 हमारे पास फ्रेगरेंसेज हैं, 3 एसेंशियल ऑयल्स हैं बेसिकली, जिससे आप अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों के अंदर हेल्प ले सकते हैं। लाइक अगर किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास लेवेंडर है। अगर किसी को प्रोडक्टिविटी की दिक्कत है तो उसके लिए हमारे पास लेमन है, बेर्गामोट, और साथ में अगर किसी को साधना करनी है या किसी को मेडिटेशन करनी है तो उसके लिए सेडारवुड एंड पचौली। ये 3 हमारे पास एसेंशियल ऑयल के फ्रेगरेंसेस हैं, अरोमास हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए www.uddeshyasethi.com। यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रही होगी। अगर किसी को टैरो सेशन चाहिए भी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वो मुझे अप्रोच कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए कुछ स्पेशल बना सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ताकि आपको जो मैंने गाइडेंस दी है वो आप अच्छे तरीके से यूज़ करें अपनी लाइफ में और चीज़ों को बेहतर बनाएं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।